हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में और उसका क्या समाधान होगा, उसका भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि कहाँ पे कैसे रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर सकते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है। हम लोग नॉर्मली क्राइम तो जानते हैं कि वो ऐसा ऑफेंस है जो एक ह्यूमंस को हार्म पहुंचाता है। हो सकता है कि उसकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा हो सकता है कि उसके मन को हार्म पहुंचा रहा हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा हो। वैसे ही क्राइम जब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू होता है, तो वो साइबर क्राइम में आ जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जैसे कि कंप्यूटर और नेटवर्क यूज करके कंप्यूटर को टारगेट करके या फिर आपका डाटा चुरा के कंप्यूटर के थ्रू या फिर कोई और टेक्नोलॉजिकल मीन्स के थ्रू ऐसा काम करता है, तो वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे वेबसाइट्स यूज करते हैं और हमारे नंबर्स कई जगहों पे शेयर हो रहे हैं, हमारे पर्सनल डिटेल्स, हमारे बैंक डिटेल्स कई सारे जगहों पे शेयर हो रहे हैं, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा बैंक अकाउंट, हमारा पर्सनल डिटेल, हमारा मोबाइल नंबर, हमारे इत्यादि कई सारे पासवर्ड जो हम लोग वेबसाइट पे डालते हैं, कभी कभी सेम डालते हैं, तो हमारे पर्सनल मीडिया जो सोशल मीडिया है, हमारा जो पर्सन जहाँ पे स्टफ्स हम शेयर करते रहते हैं, उसके भी पासवर्ड्स हमको जानने में आसानी होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सब के बारे में और इसका समाधान क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से क्या मतलब निकलता है। तो देखिए, साइबर क्राइम का सीधा अर्थ निकलता है जब कोई व्यक्ति, ठीक ना, जब कोई भी पर्सन कंप्यूटर के थ्रू, ठीक ना, कंप्यूटर और नेटवर्क के थ्रू हमारे डाटा को, चाहे हमारे पर्सनल डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट शेयर कर रहा है जो हमें हार्म पहुंचाए, या फिर हमारे फाइनेंसेस बोले तो हमारे पैसे चुरा रहा है, या फिर हमसे पैसे एक्सटॉर्शन के थ्रू ले रहा है ऑनलाइन, या फिर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ऑनलाइन, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन कोई भी क्राइम हो रहा है, तो वो किस में आएगा, साइबर क्राइम के अंदर। देखिए, कई सारे मीन्स हो सकते हैं। साइबर क्राइम तो देखिए ऑनलाइन हम लोग जाएंगे, लेकिन इस क्राइम को कमिट करने के लिए कई सारे मीन्स हो सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे लोग कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, आपके मेन मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, आपको कॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे मीन्स अपनाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। एक है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म एक पॉइंट कब आता है, जब हमारे देश के यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात आ जाती है और इस तरीके से डराया धमकाया जाता है कि मतलब लाइफ और डेथ का बात आ जाता है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी चुराई जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो साइबर टेररिज्म में आता है, क्योंकि वो पूरा एक पीपल्स, सिटीजन्स को हार्म करता है और गवर्नमेंट्स के जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होते हैं और गवर्नमेंट की यूनिटी, इंटीग्रिटी को ब्रेक करता है, फ्रेंडली रिलेशंस को तोड़ता है, ठीक है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कोई डिफेमेशन कर रहा है, या फिर किसी ऑफेंस को इंसाइट कर रहा है, वो सब किस में आता है, साइबर टेररिज्म में आता है। ठीक है, और ये करता कैसे है, वो करते हैं जब किसी कंप्यूटर रिसोर्स में उसको ऑथराइजेशन नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्सेस पाके कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू ऐसा कुछ भी चीज टारगेट करके चुराता है या फिर हार्म पहुंचाता है लोगों को, लोगों के एक्सेस को हटाता है, किसी भी तरीके के ऐसा काम करता है, तो वो साइबर टेररिज्म कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट में समझते हैं कि साइबर टेररिज्म क्या होता है। जब हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात आती है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई काइंड ऑफ टेरर, पीपल के अंदर किसी काइंड ऑफ टेरर स्ट्राइक करता है, या सेक्शंस ऑफ पीपल को हार्म पहुंचाता है, या फिर हमारे देश का जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट से उसको हार्म पहुंचाता है, हमारे देश के पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी को हार्म पहुंचाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, डिफेमेशन करता है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा कि साइबर टेररिज्म कमिट कर रहा है। और उसको जो सजा दी जाती है ना, वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक हो सकता है, आजीवन कारावास। एक फिर आता है साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है, किसी को डरा धमका के पैसा लेना, ठीक ना, मतलब किसी भी वैल्यूएबल चीज से पैसा नहीं, एनी काइंड जो भी वैल्यूएबल हो उसको क्या बोलते हैं, साइबर एक्सटॉर्शन बोलते हैं। ठीक, ये वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, जो टारगेट पीपल्स को
फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो टारगेट करके उनको डराते धमकाते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करते तो आपका वीडियो से ऐसे ऐसे वायरल कर दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से डराते हैं और पैसे ऐंठते हैं। और ये करते कैसे हैं देखिए, तो मेनली तीन तरीके से करते हैं, वेबसाइट, मेल या फिर कंप्यूटर रिसोर्स। ये मेन होता है, बाकी इसके अलावा भी कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। ये करते कैसे हैं, ये हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक्सेस को, हमारे जो एक्सेस होता है उसको डिनाई कर देते हैं, या फिर जो भी सर्विस हम यूज कर रहे हैं उसको डिनाई करते हैं, या फिर किसी मेलिशियस वेबसाइट और वायरस के थ्रू हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल जो हमारी सर्विसेज है उसमें किसी प्रकार का टेक्नोलॉजिकल डिफॉल्ट करते हैं। फिर ये सब एक्टिविटी देखिए, अब हम अपना ही कंप्यूटर यूज नहीं कर पा रहे हैं, अब हम अपना ही सर्विस यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पूरे टेक्नोलॉजिकल डिफॉल्ट कर दिया हमारे पूरे कंपनी से, हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये सब करके उनको मिलता क्या है, अब फिर वो क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे कि ये सारे सर्विसेज कभी दोबारा नहीं चलने देंगे। तो ऐसे डरा धमका के पैसे लेना, ये सब किस में आता है, साइबर एक्सटॉर्शन में आता है। अब ऑनलाइन हरासमेंट पे आते हैं। ऑनलाइन हरासमेंट से आप क्या समझते हैं, देखिए हरासमेंट तो सब लोग जानते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स करता है या फिर ऑब्जेक्शनेबल टच करता है या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीजें शेयर करता है हमारे साथ, ठीक है, तो वो किस में आता है, अमाउंट्स टू हरासमेंट। अब यही चीज अगर कोई ऑनलाइन करे तो वो क्या आ जाएगा, ऑनलाइन हरासमेंट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस आपको शेयर कर रहा है, पोर्नोग्राफिक वीडियो शेयर कर रहा है, ठीक, या फिर आपको इंड्यूस कर रहा है, इंसाइट कर रहा है, ये सब एक्टिविटी करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो ये सब किस में आ जाएगा, ऑनलाइन हरासमेंट में आता है। फिर आते हैं हम फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से, फाइनेंशियल फ्रॉड से ये समझ में आता है कि हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की वैल्यूएबल चीज हमारा चोरी हो रहा है। ये क्या होता है, कैसे होता है, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई रैंडम पर्सन कॉल करके ऐसे बोलता है कि मैं बैंक का ये फलाना पर्सन हूँ, आप ये डिटेल शेयर करिए, जैसे कि आपके नंबर पे अभी ओटीपी जाएगा, उसको शेयर करिए, अपना सीवीवी नंबर बताइए, तो अपना बाकी जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं उसको शेयर करिए। मतलब ये सब शेयर करके क्या करते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं अपने अकाउंट में, ठीक। और कभी कभी आपने देखा होगा कि फोन पे, ठीक ना, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ऐसा बोलते हैं कि मैं फोन पे का ऑथराइज्ड एजेंट हूँ या फिर गूगल पे का पर्सन हूँ, एम्प्लॉय हूँ, ऐसे बोल के वो क्या करते हैं कि अगर आप जो हम बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे तो आपको आपके अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में ये चीज मिसिंग है, इस लिंक पे क्लिक करो, तो ठीक है, या फिर ओटीपी दो। तो इस तरीके से वो करके क्या करते हैं, हमारे ही अकाउंट से पैसे वो अपने पास ले लेते हैं। ये होता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब हम लोग आते हैं उन वेबसाइट्स पे जो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, जैसे कि वो आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, कौन सा जॉब जो सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा लोग खोजते हैं इंडिया में, वो है वर्क फ्रॉम होम। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे देश में वर्क फ्रॉम होम खोजते हैं। जब भी आप वर्क फ्रॉम होम का सर्च करेंगे कई सारे वेबसाइट लिस्ट हो जाते हैं, फिर आप जाते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म फिलिंग, ठीक है, इमेजेस को उसमें लिखना, टेक्स्ट में लिखना, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। फिर उसमें उनकी टर्म्स एंड एग्रीमेंट होता है, आपका एग्रीमेंट भी करा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करा लेते हैं, फिर बोलते हैं आपका इतना एक्यूरेसी होना चाहिए, फिर आपको इतना पे आउट मिलेगा। देखो जो इस चीज में फंसा होगा उसको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि वो किस तरीके से फंस जाता है, फिर उसको फिर केस होता है उसके ऊपर, मतलब उधर से फेक केस है, हर एक चीज फेक है, यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है ताकि आप उनको पैसे पे करो। कभी भी आप देखोगे कि ये सब में जब भी फंसते हो, कभी भी आपकी कंटेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती, कभी भी आपके बैंक में पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये बने ही फ्रॉड करने के लिए हैं, आपको पैसे नहीं देंगे, ये वर्क फ्रॉम होम के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। तो ऐसे चीजों से आप बचें। फिर आप देखेंगे कि ऐसे आपको केस करके कि आपका फलाना कोर्ट में ये केस नंबर है, आपका इस डेट को आप प्रेजेंट हो जाएगा, ऐसे मैसेजेस भेज के फिर आपको डराते हैं, क्योंकि आपने सारे डिटेल्स तो उसके साथ शेयर कर चुके हैं, उसके पास सारा डाटा है आपका। फिर वो आपको डराता धमकाता है, फिर कोई डर के पैसे दे देता है कि हमारे ऊपर केस ना हो जाए। कोई यूथ होता है, जैसे युवा है, बैचलर है, तो वो सोचता है कहीं पेरेंट्स को ना पता चल जाए, इतने पैसे दिए थे बर्बाद हो गए सारे। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स आते हैं। तो कभी भी अगर कोई भी वेबसाइट ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर
अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रही है, तो पहले देख लो भाई कि ऐसा नहीं होता है। लाइफ में मेहनत करना पड़ता है, इजी मनी नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। दो ही चीजों से पैसे कमाए जाते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो वो मेनली इसमें पैसे प्रोड्यूसर्स कमाते कैसे हैं? इसमें कमाते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन फीस आपका लेके, कहेंगे कि आप रजिस्टर करो, ठीक है, और फिर आपका सीवीवी पिन पासवर्ड सब कुछ पूछ के बैंक का, फिर पैसे अपने ट्रांसफर करते हैं। फिर ये जॉब लाइक फॉर्म फिलिंग, इमेज राइटिंग, मतलब उसको कन्वर्जन में लिखने का, ये सब जॉब दे देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद फिर डराते धमकाते हैं कि मैं आपको कोर्ट में सू कर दूंगा, ये सब होता है। फिर उसके बाद और इसमें पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट्स लॉटरी और गिफ्ट्स आपको प्रोवाइड करती हैं, फिर बोलती हैं कि अगर आप इतना पेमेंट करते हैं तो आपके अमाउंट को प्रोसेस किया जाए। ये सब जितने भी जासूसी हैं सब के सब क्या है, आपको फंसाने के लिए है। आप इसमें कभी भी ना फंसे। अब देखिए कुछ अब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स ऐसी आ गई हैं जो आपको क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब देखिए अब इस जाल में लोग कैसे फंसते हैं। जनरली क्या होता है कि सबका वीकेंड मंथ एंड आता है, वीकेंड भी आता है, मंथ एंड भी आता है, जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं होते। फिर आप क्या करते हो, देखते हो कि आपको कहाँ से कुछ अमाउंट मिल जाता है कि हम एंजॉय कर सकें, या फिर आपको कहीं कभी वाकई में जरूरत पड़ती है तो आप जाते हो लोन फैसिलिटी अवेल करते हो, 6,000 का, 10,000 का, इस प्रकार से आप इजी लोन प्राप्त कर लेते हो। लोन तो मिल जाता है, बट क्या होता है जब भी आप लोन को चुकाने जाते हो, वो कभी उस एप्लीकेशन के थ्रू चुकता नहीं है आपका लोन, क्योंकि एक्चुअली में वहां पे लोन आपको चुकाने से कोई मतलब है ही नहीं। उन्होंने पैसे जरूर दिए हैं आपको, लेकिन वो फर्स्ट टाइम मिला है, उसके बाद आपको उससे ज्यादा अमाउंट उनको पे करना पड़ सकता है। वो भी कैसे वो ऐसे पे करवाते हैं, वो पे करवाते हैं आपको मेंटली टॉर्चर करके। कैसे टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त आपने अपने सारे कॉन्टेक्ट का एक्सेस दे रखा है, स्टोरेज का एक्सेस दे रखा है, आपका फोटोज उसके पास है, आपकी गवर्नमेंट आईडीज उसके पास है। जब सारा के सारा डाटा आपने उठा के उसके पास दे दिया है, तो टॉर्चर करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर आप वो क्या करेंगे कि आपकी फोटोज को मास्क करके, अगर कोई लड़की हो तो उसको कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके क्या करते हैं, उसके इमेजेस को मास्क करके फिर शेयर कर देते हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स लोग में शेयर करते हैं। फिर कहते हैं कि अगर आपने इतना पैसे नहीं दिए तो मैं ऐसे ही शेयर करते रहूंगा, पूरे फैमिली मेंबर्स को आपको बदनाम कर दूंगा, डिफेम कर दूंगा, ये सब टॉर्चर करके फिर वो पैसे ले लेते हैं। तो ये सब पॉइंट आता है जब आप कभी ऐसे एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू फंस जाते हैं। अब फिर आते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के थ्रू साइबर क्राइम कैसे होता है, देखोगे कि कोई रैंडम पर्सन, कोई भी अगर सोशल मीडिया पर ज्यादातर ये लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ ये कम होता है। लड़कों के साथ ज्यादातर फाइनेंशियल चीजें होती हैं, लेकिन लड़कियों के साथ फाइनेंशियल से भी ज्यादा चीजें होती हैं। उनको डायरेक्टली ऑफर करते हैं कि आप मेरे साथ गंदी बातें करो, ठीक है, गंदी बातें करो, उनको इमेजेस भेजने लगेंगे, पोर्नोग्राफिक इमेजेस भेजने लगेंगे, वीडियोस भेजने लगेंगे। ये सब देखिए, जो चीज चाइल्ड अब्यूज में आता है या फिर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज है, हैरासमेंट में आता है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे ऑप्शन आता है, आपको किसका ऑप्शन आता है, रिपोर्ट ऑफ फ्लैग का, ठीक है, फेसबुक पे भी ऑप्शन आता है, ट्विटर पे, और सारे जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके भी वहां पे भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर होते हैं। आप वेबसाइट पॉलिसीज में जाइए, चेक करिए उनके प्राइवेसी पॉलिसी कि आपकी डाटा कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके अगर आपका इंफ्रिंजमेंट हो रहा है तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं। वो सब भी किसी भी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाने के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई अदर एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, सबकी वेबसाइट पॉलिसीज होती है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, वो सब जरूर ध्यान में देखना चाहिए ताकि आप अपने आप को भी बचा सकें। ठीक है, तो जनरली आप ये सब कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपका सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करने का, फ्लैग करने का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो आप डायरेक्टली साइबर सेल में भी ये सब कर सकते हैं। मेनली इन ब्रीफ अगर बात किया जाए तो सोशल मीडिया पे कैसे क्राइम्स होते हैं। इम्पर्सोनेशन मतलब आप ही की जैसे डिट्टो सेम फेक आईडी बना के आपको, फिर वो आपके दोस्तों से बात करेगा, गंदी बातें करेगा, आपको डिफेम करेगा, ठीक है, आपके कैरेक्टर को करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को मतलब डिफेम करके वो पैसे ऐडते हैं कि मैं ऐसा ऐसा कांड करूंगा अगर मेरे को पैसे नहीं। तो मेनली ये हर एक चीज मेन पॉइंट आता है मनी। फिर क्या करते हैं, शेयरिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पिक्चर्स और वीडियोस, कंटेंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज, ऐसे कंटेंट शेयर करते हैं। फिर पोर्नोग्राफिक इमेजेस, डेरिवेटिव कमेंट्स करते हैं, सेक्सी चैट्स करने के लिए ऑफर करते हैं, थ्रेटनिंग टू डू फाइनेंशियल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी और एनी अदर ऑफेंस। और फिर प्रमोशंस भी होते हैं, जैसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप कहीं भी
बिना वेरीफाई करे किसी भी पर्सन को आप दे देते हो कि भैया आप इतने पैसे लो, मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो। भाई वो पैसे लेता है, अब आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? पहली बात तो उसके जो फॉलोअर्स वो ऑलरेडी फेक है, फिर आपको जो फॉलोअर्स मिल भी रहे होंगे ना वो भी फेक मिलेंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा कोई ग्रोथ नहीं होता। तो हमेशा ये सब चीजों से आप बचो, अवेयर हो। टेक्नोलॉजी जरूर, हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, हम हर चीज खाने पीने से लेकर कपड़े से लेकर शॉपिंग सब कुछ हम लोग आजकल ऑनलाइन करते हैं। हमें कोई भी सर्च क्वेरीज भी करना, हमें प्रॉब्लम्स होता है, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे सोल्यूशन हो, सब कुछ हम लोग ऑनलाइन ही देखते हैं। फिर भी हमें सतर्क होकर हर एक चीज देखना चाहिए। अब शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग डिस्काउंट का पॉइंट आता है कि शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे फ्रॉड होते हैं। देखिए शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे फ्रॉड होते हैं, सब लोग आजकल गिफ्ट कार्ड्स पे जाते हैं कि गिफ्ट कार्ड मिल जाता तो मैं शॉपिंग कर लेता, यार मेरे को ऑफर मिल जाता तो शॉपिंग वाउचर मिल जाता तो मैं शॉपिंग कर लेता, डिस्काउंट मिल जाता, हैवी डिस्काउंट मिल जाता। बट क्या होता है, कभी कभी लोग किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आ रहा है, ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आ रहा है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जो भी ऑफर्स आ रहे हैं ये ट्रू है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी पर इंटर करके आपको कहेगा कि मैं ऐसे ऐसे हमारा इंटरनल लिंक से मैं ऐसे ऐसे करके डिस्काउंट दिला दूंगा। देखो वो एक दो बार आपको पैसे भी दे देंगे। क्यों देते हैं? वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ताकि फिर वो आपसे ज्यादा पैसे ले सके। फिर वो क्या करते हैं, इन लोग थर्ड पार्टी जो पर्सन होते हैं, एक बार आपको ऐसे दिला के पैसे, आपके जितना ओटीपी लेके आपका आईडी लॉगिन करके अपना सब कुछ डाटा चेंज कर देते हैं। मतलब वहाँ पे मेल आईडी वगैरह हर एक चीज चेंज कर देते हैं, ताकि अगर आप पासवर्ड भी चेंज करते हो तो ऑलरेडी उनका भी मेल आईडी रहता है, तो वो सब भी चेंज कर सकते हैं वापस और एक्सेस पा सकते हैं आपके अकाउंट में। फिर क्या करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि आप और प्रोडक्ट ऑफर करो, कैंसिल करो। और जब कैंसिल करता है वो प्रोडक्ट, क्या करता है, अपना बैंक डिटेल्स डाल देता है। और कभी भी देखे होंगे अमेजोन पे कि बैंक डिटेल्स किस बैंक डिटेल में रिफंड पैसा गया है वो नहीं बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रॉड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी होते हैं। और कुछ शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो बने ही होते हैं फ्रॉड के लिए। यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी एंट्री था, लेकिन कुछ ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो फ्रॉड के लिए बने ही होते हैं। आप वहां पे कुछ भी परचेस करने जाते हो, प्रोडक्ट कभी भी आपको डिलीवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड करने के लिए बने हैं। सिंपल बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, पे करते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट आप तक कभी आता ही नहीं है और कुछ दिन बाद वेबसाइट बंद हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स वहां पे आता है। अब लॉटरी ऑफर्स जैसे जनरली आता है थ्रू सोशल मीडिया मैसेजेस, लॉटरी ऑफर्स आता है, ठीक है, कि आप इतनी अमाउंट का 10 लाख 20 लाख 30 लाख, एक दिन में अरबपति भी बनाते हैं, करोड़पति भी बनाते हैं, कि आप इतनी का लॉटरी जीत चुके हो, इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रक्शन से ये फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आप कॉल मैसेज ये सब करके बात करते हो, फिर बोलता है आपको प्रोसेस के लिए इतना पैसे चाहिए, तो आप उस पैसे को ही पे कर देते हो कि आपके पास ज्यादा पैसे आने वाले हैं, तो अभी लाख 1.5 लाख रुपए क्या है, आराम से ट्रांसफर कर दिए। बट एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे लॉटरीज कभी भी किसी को नहीं लगते हैं, ये एक्चुअली में फेक चीज है। अब हम बहुत सारे क्राइम्स को देख लिए, ठीक, बहुत सारे क्राइम्स को देख लिए सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, ठीक है, हमने देखा। लेकिन एक्चुअली में इसका सोल्यूशंस क्या होगा, कैसे हम प्रिकॉशंस ले? तो देखिए जनरली क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अपना पर्सनल डिटेल हर किसी को हर वेबसाइट पे मत शेयर करिए, ठीक है। कभी भी अलाउ एक्सेस के लिए बोलता है तो आप अलाउ मत करिए। देखिए जो ऑथेंटिक वेबसाइट होगी ऑलरेडी आपके डाटा को चोरी नहीं करेगी, लेकिन जो ऑथेंटिक नहीं होगी वो ऑलरेडी बहुत सारे सवाल आपसे पूछ के कहीं ना कहीं से आपको अलाउ करवा लेगी और आपके डाटा को चुरा लेगी। तो कहीं भी आप अलाउ करने से पहले जरूर देख लें कि उसमें क्या बात है, इंपॉर्टेंस देख लीजिए। देखिए इतना बड़ा एग्रीमेंट तो कोई नहीं पड़ता, फिर भी एक बार आप वेरीफाई करिए, उसके रिव्यूज चेक करिए, उसके फीडबैक चेक करिए, ऑनलाइन सर्च करिए कि इस एप्लीकेशन के बारे में क्या क्या कहा गया। क्योंकि जो ऑलरेडी लोग इसके शिकार हो चुके हैं, उस एप्लीकेशन को यूज कर चुके हैं, वो ऑलरेडी फीडबैक्स एंड रिव्यूज देते रहते हैं, ताकि उनके साथ जो वो बाकियों के साथ ना हो। और आपके साथ अगर कभी होता है तो आप भी ऐसे जरूर जाए, ठीक है, अपने पॉइंट्स को जरूर शेयर करें ताकि सबके साथ ये बात शेयर हो। तो प्रिकॉशंस मेनली क्या होता है, आप अपना ओटीपी शेयर मत करें, आप अपना बैंक डिटेल्स मत शेयर करें, आप अपना पासवर्ड या फिर कोई भी पर्सनल आइडिया किसी के साथ आप शेयर मत करिए। और प्रिकॉशंस हम क्या कर सकते हैं कि देखिए जनरली हम कई सारे वेबसाइट्स पे जाते हैं, आईडी पासवर्ड करते हैं तो पासवर्ड एक ही रख देते हैं, यार याद नहीं होता मेरे को इसलिए पासवर्ड एक ही रखते हैं। लेकिन जनरली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, ठीक है, और जो आपके ये इधर के अकाउंट्स हैं, जो आप अदर चीजें करते हो, हर एक चीज का पासवर्ड अलग अलग रखा करो, ताकि कोई भी आपको ये ना देख पाए, मतलब कहीं भी उस पासवर्ड से आपकी जो मेन जहाँ पे जरूरत है
आपके फाइनेंशियल पासवर्ड्स में ना पहुंच पाए, ठीक है, आपका पैसे ना चुरा पाए, आप तक ना पहुंच पाए। तो ये सारे पॉइंट्स भी होती हैं। नहीं तो आपके पासवर्ड चोरी हो सकती है, फिर ओटीपी आएगा, फिर फोन नंबर तो होता ही है, जनरली कोई भी अन्य पर्सन बन के आपसे बात कर सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी बन के बात कर सकता है, क्योंकि कई सारा डाटा आप दे चुके होते हो। तो ये सारा पॉइंट्स कभी भी आप शेयर ना करें। अब कभी भी आप अपने कॉन्टेक्ट्स को, स्टोरेज को या फिर कोई भी अदर परमिशन देते हो तो पहले ऑथेंटिसिटी चेक कर लो कि उस फलाना एप्लीकेशंस का, उस फलानी सॉफ्टवेयर्स का या फिर वेबसाइट की क्या पॉलिसी से आपके डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे रेगुलेट करता है, वो पॉइंट भी आप देख लो, तभी ये सब कभी भी देना चाहिए। जनरली कोई देता नहीं है ध्यान, लेकिन ये सब देना चाहिए आजकल के जनरेशन में। और कहीं भी एक्सटर्नल एड्स आते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो देखते हो वेबसाइट पे विजिट करो, कई सारे एक्सटर्नल एड्स आते रहते हैं, मोटापा कम करें तो वो कम करें। देखिए कई सारे वेबसाइट्स हैं, कुछ तो देखो ऑथेंटिक, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, जो ऑथेंटिक है वो तो है ही, वो सबको पता है, लेकिन कई सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्रॉड भी खेलते हैं, ठीक है। तो इन सब से आप बचो। अब हमारे पास सोल्यूशंस क्या है साइबर क्राइम के लिए? तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि हर एक एरिया में, जनरली हर एरिया में बोले तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, एक साइबर सेल होता है। अगर नहीं होता इन केस तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा भी साइबर के लिए इंडिया ने कई सारे वेबसाइट्स बनाए, कई सारे बोले तो एक सेंट्रल वेबसाइट्स है, ठीक है, और हर एक स्टेट ने, रेस्पेक्टिव स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट के लिए एक साइबर सेल बना के रखा है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे दो तरीकों से रिपोर्ट होती है ऑनलाइन पोर्टल पे। एक होता है रिपोर्ट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, उससे रिलेटेड क्राइम्स, और एक होता है रिपोर्ट ऑफ अदर क्राइम्स। वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड क्राइम जैसे होते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कोई मिलता है तो, और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट सच एज रेप, गैंग रेप, इस तरीके के। और रिपोर्ट अदर क्राइम्स का ऑप्शन आता है जिसमें मोबाइल ऑनलाइन फ्रॉड्स हुआ है आपके साथ, सोशल मीडिया पे कोई हुआ है क्राइम हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुआ आपके साथ, रैंसमवेयर हुआ है, हैकिंग हुआ है, क्रिप्टो करेंसी का कोई चोरी हुआ है, आपका साइबर ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो इन सारे केसेस में आप जाके साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उसका जो मेन साइट होता है वो cybercrime.gov.in होता है, तो वहां पे आप डायरेक्टली जाके कर सकते हो। वहां पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से स्टेट से आप हैं, रेस्पेक्टिव स्टेट्स का, फिर उसके बाद आप आराम से केस कर दीजिए। बस उसमें चाहिए आपका मोबाइल नंबर और ओटीपी। यहाँ पे भी ओटीपी शेयर किया जा रहा है, बट यहाँ पे आपकी डाटा चोरी नहीं की जाएगी। सिर्फ साइबर सेल आपसे इसलिए पूछता है ताकि आपको ऑथेंटिकेट कर सके कि आप जो भी कंप्लेन करो कि आप 2% हो या नहीं हो। और अगर बात वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड होगी तो आपके पर्सनल डाटा को भी ज्यादा कलेक्ट नहीं करता है, लेकिन जहां तक हो सके आप कोई भी डाटा प्रोवाइड करते हैं साइबर सेल में, तो आप जितना डॉक्यूमेंट्स और डाटा प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उतना ही इजी होता है उनको उस प्रोटेस्टर्स तक पहुंचने के लिए। तो ये होता है हमारा साइबर क्राइम्स के बारे में और इसके सोल्यूशंस के बारे में। तो साइबर क्राइम्स देखिए जितना डिस्कस किए उससे कई गुना ज्यादा भी होते हैं, ठीक। हमने मेनली डिस्कस कर लिए नॉर्मल साइबर क्राइम्स जो होते रहते हैं आजकल। हमारे कई फ्रेंड्स जिन्होंने बताया कि ये सारा साइबर क्राइम्स हमारे साथ भी एक बार हो चुका है। जैसे कि आपका हो गया कि शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे फ्रॉड होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे कैसे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में कैसे फंसे। तो ये सारे क्राइम्स मेनली देखने को मिले हैं लाइफ में, और सारे क्राइम्स होते हैं, ठीक है। और उसके लिए कभी भी आप घबराइए मत, डायरेक्ट साइबर सेल में जाइए, कंप्लेन करिए, ठीक है, और अपने सोल्यूशन प्राप्त करें। और अगर सोशल मीडिया पे है तो आप रिपोर्ट और फ्लैग जरूर करें जब भी आपके साथ ऐसा होता है। और हो सके तो सबके साथ गूगल पे, क्वेरास पे आप अपने क्वेरीज डालते सके कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये सब एप्लीकेशन, उसके रिव्यूज, कमेंट्स, हर जगह आप ये सब डालते रहिए कि ये फ्रॉड खेल रहा है, अगर ऐसा कोई भी करता है तो। ताकि क्या होगा कि हर एक व्यक्ति से अगर एक कोई भी विक्टिम होता है तो दूसरा उससे बच सकता है, ठीक। तो ये सारे प्रिकॉशंस भी होते हैं, सोल्यूशंस भी आपको हम जहां तक हो सके सोल्यूशन और प्रिकॉशन सब कुछ बता चुके हैं इससे रिलेटेड। और साइबर क्राइम क्या होता है वो अभी आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।